अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सुजावल खान। अच्छा यार, बड़ी अहम बात आप लोगों के साथ शेयर करने लगा और मेरी ये वीडियो जो है सिर्फ जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट हैं ना, वो लाजमी इस वीडियो को देखिएगा। अच्छा जी यार, बड़े दिनों से मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये जो है वो प्रॉपरली आपके साथ ये बात शेयर नहीं कर सका यार। चूँकि मैं आप लोगों को पता है कि पीएचडी कर रहा हूँ इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। 9th से लेके पीएचडी तक मेरी जो फील्ड है जिसमें मैंने स्टडी की है वो कंप्यूटर साइंस है। मैंने 9 से लेके पीएचडी तक जो गलतियां की थी, जो अब मुझे फेस करनी पड़ रही हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप लोग ना करें वो गलतियां। अच्छा, सबसे पहले और सबसे अहम जो आपने गलती नहीं करनी वो ये कि आप लोगों ने मैथ के सब्जेक्ट से नहीं भागना। ये बात मेरी लिख लें, इसको याद कर लें। अब यहाँ पर मैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेलिवेंट जितने भी कोर्स पढ़ रहा हूँ, अब क्या है कि मुझे सब के अंदर जो है वो मैथ पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो मोस्टली हम क्या होता है, हम कहते हैं जी एक दो सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट है, तो इसको जो है वो हम स्किप कर देते हैं या इसको जस्ट पास करते हैं, ठीक है। तो पास करने के चक्करों में हम प्रॉपर उसको इतना टाइम नहीं देते कि जितना टाइम उसको चाहिए होता है, ठीक है। तो मेहरबानी करें, अगर आपने आगे एडवांस स्टडी के बारे में सोचा हुआ है कि आप लोगों ने आगे जो है वो एडवांस स्टडी करनी है, तो मेहरबानी करें मैथ के सब्जेक्ट को इजी ना लें, इसको बहुत ही नेसेसरी तौर पे पढ़ें। क्योंकि आके जितनी भी प्रोग्रामिंग है, जितने भी आपके एल्गोरिथम्स की डेवलपमेंट है, वो सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो मोस्टली हमारा कॉन्सेप्ट फिर वही बात कर रहा हूँ कि ये होता है कि यार इससे बस ये जान छुड़वाएं, तो बाद में जब ये पल्ले पड़ जाता है तो फिर ना आगे बंदा जा सकता है ना पीछे जा सकता। अब इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी एल्गोरिदम को समझने के लिए। सिंपली पहले एल्गोरिदम कोई और चीज़ थी, अब एल्गोरिदम की जब डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, जब आप एल्गोरिदम को अप्लाई करने की तरफ जाते हैं, तो पहले उसकी जो एटमोलॉजी है, पहले उसकी जो है डेवलपमेंट है, वो किस तरह डेवलप किया गया है, कौन सी इक्वेशंस है उसके अंदर, कौन सी जनाब प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं, तो वो सारा जब देखते हैं तो मैथ है। मैथ कौन सा है? यही आपके मैट्रिक्स हैं, यही आपका लीनियर अलजेब्रा है, यही आपकी जो है वो कह लें उसको जनाब डेरिवेशन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो खुदारा कंप्यूटर साइंस वाले लाजमी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को सीरियस लें, मैथ को ईजी ना लें, ठीक है। मैथ को कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ें और इसकी अंडरस्टैंडिंग लें। बीएससीएस वाले तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लाजमी इसको पढ़ें ना। बाकी जो आईसीएस वाले स्टूडेंट्स हैं जो मैट्रिक कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ, वो बच्चे भी जो है वो लाजमी मैथ वाले सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें, क्योंकि आगे जाके आपने जितनी भी प्रोग्रामिंग करनी है, तो जब आप प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे तो आपको जनाब इतनी ज़्यादा इजी लगेगी कि आप वाकई सोचेंगे यार हमने अच्छा किया था, मैथ को जो है हमने हल्का नहीं लिया, उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाके पढ़ा है। तो वैसे तो मेरे ख्याल से आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ही पढ़ना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि आजकल की इन्वायरमेंट के अंदर, आजकल के दौर के अंदर जो सपोर्ट की जा रही है वो स्किल्स वाले पर्सन को दी जा रही है। कंप्यूटर साइंस के अंदर मैट्रिक करके लोग भी अगर प्रोग्रामिंग के अंदर अच्छे हैं ना, तो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो पीएचडी करके भी लोग जो है उनको अगर कुछ आता नहीं है ना, तो यकीन माने वो 60-70 हज़ार पे कहीं ना कहीं पे जाके टीचिंग कर रहे हैं, और ये बात हकीकत है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों के साथ मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग स्टार्ट से, क्योंकि हमारा फिर इशू ये होता है ना कि हमें किसी ने बताया नहीं था। भैया बता रहा हूँ कि मैथ वाले सब्जेक्ट को और उसके साथ आपके पास फ़िज़िक्स होती है, ठीक है। फ़िज़िक्स आपके पास ज़्यादा नहीं चलती। इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड सेमेस्टर जब आप बीएससीएस में जाएं, तो या किसी भी कंप्यूटर की फील्ड में जाए, तो वहाँ पर एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के तौर पे आपको कोर्स पढ़ाया जाता है। तो ये कोर्स आपको कोई मजाक के तौर पर नहीं ऐड किया जाता कि बच्चों को चले थोड़ा सा डिफ़िकल्ट में डालते हैं, इनकी सीजीपीए कम आ जाए। नहीं भाई, इनका आगे आपकी फ़ील्ड के अंदर प्रॉपर रोल होता है। ये अब जब आगे जाके आप प्रोजेक्ट करते हैं, जब आप जाके आगे रिसर्च करते हैं, जब आप दुनिया को बताने की तरफ जाते हैं कि भाई आई एम समथिंग, देन यू फील आई डोंट हैव समथिंग टू शो समथिंग, ठीक है। देन that's why if you have something then you can definitely show something. So it's very important, so it's very important मैथ वाले सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ें। डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, लीनियर इक्वेशंस। अब देखें ना, मैं जो कोर्स पढ़ रहा हूँ थ्योरी ऑफ एल्गोरिथम एंड ऑप्टिमाइजेशन, उसमें सारी लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मैथ को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो यहाँ पर आके आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो वीडियो लंबी हो रही है, मैं अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको फिर ये तलकीन करना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैथ वगैरह के, इनको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है। इनको जो है ऑप्शनल कोर्स की तरह ना लिया करें कि बस ये आगे जाकर कंप्यूटर के सब्जेक्ट शुरू हो जाने, इनसे जान छूट जानी है। नहीं, आप लोगों ने ये पढ़ने हैं और फिर
पढ़ने के बाद जाके जब किसी भी एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन देखें ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि सारे एजुकेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये बात पहुँचा करें और वो भी इस चीज़ से जो है वो फ़ायदा उठाएँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।